नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ऋषिकुलम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रत्यय की एक वीडियो लेकर के आए हैं। आपको पता होगा कि हम प्रत्येक की वीडियो में केवल 2 प्रत्यय पढ़ाते हैं, ताकि थोड़ा-थोड़ा ज्ञान लेकर के आप विधिवत सीख सकें। यह प्रत्यय जो हम आज पढ़ाएँगे आपको, वो सीटेट और यूपी टेट या जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं, बल्कि देखा जाए तो संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में प्रत्यय पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको थोड़ा ध्यान से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इनका जो प्रत्ययांश जुड़ता है धातुओं के पीछे, उस प्रत्यय से कम मैच कर रहा है। जैसे अन्य सभी प्रत्यांशों को हम प्रत्यय से मैच करता हुआ देख पाएँगे। जैसे अनियर में अनि है, त्वा में त्वा है, ये सब मिलेंगे आपको, तो अंदाजा लगा के आप कर सकते हैं। अंदाजा क्या लगाना, बल्कि उसको आप देख के कर सकते हैं। परंतु आज जो प्रत्यय पढ़ाएँगे, उनमें प्रत्यांश प्रत्यय से मैच करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, इसलिए आज के जो प्रत्यय होंगे, वो बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ने होंगे। लेकिन अगर एक बार समझ गए आप, तो विधिवत सीख सकते हैं। कहीं भी पेपर में क्वेश्चन आता है, आप हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं विलंब ना करते हुए प्रत्ययों को। और जो प्रत्यय हम पढ़ाएँगे आपको, उन दोनों प्रत्ययों का क्रमशः नाम है, पहला प्रत्यय है सत्र प्रत्यय और दूसरा जो प्रत्यय है, उसका नाम है सानच प्रत्यय। आज हम इन्हीं दोनों प्रत्ययों के बारे में आपको बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से। आपको पता होगा कि हम जो भी प्रत्यय पढ़ा रहे हैं, सब ट्रिक के माध्यम से, बहुत ज्यादा नियम और कानून को लेकर नहीं पढ़ा रहे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, ताकि आप शब्द को देख करके तुरंत बता सको कि इस शब्द में कौन सा प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें सत्र और सानच आपको हम जानकारी देना चाहेंगे कि ये दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ के लिए लगते हैं। वैसे भी जो संस्कृत में प्रत्यय हैं, उनके जोड़े चलते हैं। जोड़े चलने का मतलब दो, लगभग दो दो प्रत्यय, कहीं कहीं तो दो से अधिक भी हो जाते हैं, नहीं तो दो दो प्रत्यय एक ही अर्थ के लिए लगाए जाते हैं, बस थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। तो हम पहले अर्थ बताएंगे, फिर क्या अंतर है दोनों में वो आपको बताएंगे। सबसे पहले हम सत्र प्रत्यय के बारे में बताएंगे कि किस अर्थ में लगता है। तो पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये वर्तमान कालिक प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? वर्तमान कालिक प्रत्यय है। और जो वर्तमान कालिक प्रत्यय होता है, वह कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए लगाया जाता है। कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए लगाया जाता है। इसलिए इसका जो अर्थ निकलेगा वो होगा करते हुए। मतलब जिस भी धातु के अंत में यह प्रत्यय लगा होगा, उसके साथ में हिंदी में हम हुए जोड़ देंगे, करते हुए, कार्य करते हुए। यही कार्य की निरंतरता है। तो इस प्रत्यय का अर्थ है, सत्र प्रत्यय का अर्थ है कि यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए लगाया जाता है, और करते हुए। अब करते हुए कार्य की निरंतरता क्या होती है? कार्य की निरंतरता का मतलब, जैसे आप कोई कार्य करते हुए ही दूसरा कार्य कर रहे हैं, तो पहला वाला जो कार्य होगा, उस कार्य की निरंतरता का बोध कराएगा। और इसीलिए इसको वर्तमान कालिक प्रत्यय भी कहते हैं। इसको आप इस प्रत्यय से बने हुए शब्द को वर्तमान कालिक क्रिया भी कह सकते हैं। तो ये सत्र प्रत्यय के अर्थ थे। और सेम इसी अर्थ में, बिल्कुल इसी अर्थ में जो है सानच प्रत्यय भी लगाया जाता है। तो सानच प्रत्यय को हमको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस अर्थ में लगता है। जिस अर्थ में सत्र प्रत्यय लगता है, उसी अर्थ में सानच प्रत्यय भी लगाया जाता है। इसलिए यहां पर दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में लगाए हुए दिख रहे हैं आपको। इसलिए हमने पहले बताया कि जोड़े प्रत्ययों के संस्कृत में चलते हैं अधिकांश, जिसमें दो दो प्रत्यय एक ही अर्थ को का बोध कराता है, बस थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर होता है। अब अंतर क्या है ये बताते हैं। देखिए, जो सत्र प्रत्यय है, इसमें ये जो है परस्मय पदी धातुओं में लगता है। कैसी धातु में लगता है? परस्मय पदी धातु में। यह प्रत्यय परस्मय पदी धातु में लगता है। और जो सानच प्रत्यय है, यह आत्मने पदी धातु में लगता है। आत्मने पदी धातु में लगता है। ये परस्मय पदी धातु में लगता है, यह आत्मने पदी धातु में लगता है। यही अंतर। अब आप सोचेंगे परस्मय पदी धातु, आत्मने पदी क्या धातु है? धातुएं संस्कृत में लगभग 2000 हैं। इनको हर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। पद के आधार पर देखें तो धातुओं को 2 भागों में बांटा गया है, परस्मय पदी और आत्मने पदी। कुछ धातुएं परस्मय पदी हैं, कुछ आत्मने पदी। जिसमें परस्मय पदी जाता है, आत्मने पदी कम है। अगर कर्म के आधार पर देखें तो धातुओं को 3 भागों में बांटा गया है, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। कुछ धातुएं सकर्मक, कुछ अकर्मक है, बाकी सब जो है सॉरी, कुछ अकर्मक है, कुछ द्विकर्मक है, बाकी सभी सकर्मक धातुएं हैं। इसी प्रकार से अगर इनको हम जो है गणों के आधार पर देखें तो 10 गणों में बांटा गया है धातुओं को। 10 गण है, वो आदि तुदादि अदादि जो त्यादि चुरादि आदि करके जो है 10 गण है, 10 गणों में बांटा गया है। तो पद के आधार, अच्छा, परस्मय पदी धातु का मतलब क्या है? जिन धातु मतलब उनसे जो क्रियाएं बनती हैं, तो जिन क्रियाओं से या जिन धातुओं से अपने साथ साथ
दूसरे का भी हित हो, पर माने दूसरा, दूसरे का हित हो, ऐसी धातुओं को परस्मैपदी कहते हैं। और जिन धातुओं से बनी हुई क्रियाओं से आत्मा नहीं होता अपना, अपना ही फल मिले, खुद को ही फल मिले, खुद का ही लाभ हो, उसको आत्मनेपदी धातु कहते हैं। तो अब हमारा उद्देश्य परस्मैपदी और आत्मनेपदी धातु को बताना नहीं है, बल्कि सत्रि और सानच प्रत्यय को बताना है। इसलिए अब हम आगे चलते हैं। सत्रि और सानच प्रत्यय की हम पहचान कैसे करेंगे? किसी शब्द के अंत में सत्रि प्रत्यय लगा है तो कैसे जानेंगे सत्रि प्रत्यय है, सानच प्रत्यय लगा है तो कैसे जानेंगे सानच प्रत्यय? इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ है। और आगे चलते हम सीधे संस्कृत रिस्कुलम पाठशाला में, आप बने रहिए और आप जानते रहेंगे कि कैसे किस ट्रिक के माध्यम से हम कौन सा प्रत्यय पहचानेंगे। तो पहला जो प्रत्यय है वो है सानच प्रत्यय। अब सानच प्रत्यय की सत्र प्रत्यय, तो सत्र प्रत्यय की हम पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए आपको विधिवत बताया जाएगा सत्र प्रत्यय। अच्छा, सत्र प्रत्यय हम पहले भी आपको बताते आए हैं कि संस्कृत में प्रत्यय पूर्ण रूप से किसी भी धातु में नहीं जुड़ता है, उसका एक अंश जोड़ा जाता है। अंश जोड़ने का मतलब यह है कि उस प्रत्यय, हर प्रत्यय में, प्रत्येक प्रत्यय में कोई ना कोई अनुबंध है, उसका लोप कर दिया जाए। अनुबंध में लोप का मतलब होता है कुछ वर्ण है इत संज्ञक है, उनका लोप कर दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है जो अंश शेष बचता है उसको हम प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं प्रत्ययान से जोड़ा जाता है, जबकि हिंदी में पूरा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब इसमें कितना अंश जोड़ा जाएगा? तो इसमें अत जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? अत। मतलब अत ही प्रत्यय के रूप में जुड़ेगा सत्र में। अब इस प्रत्यय से जो शब्द तैयार होंगे वो तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न बनेंगे। और जब तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न बनेंगे मतलब इस प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलते हैं। आपको हम जानकारी दें कि संस्कृत में क्रियाओं के रूप तीनों लिंगों में नहीं चलते। क्रियाओं से लिंग की पहचान नहीं हो सकती है, लेकिन धातु में जब प्रत्यय जोड़ देते हैं हम, कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो उनसे जो शब्द तैयार होते हैं वो संज्ञा, विशेषण और अव्यय तैयार हो जाते हैं। इसलिए इनके रूप तीनों लिंगों में चलने लग जाते हैं। तो अद बनेगा तो मूल तो अत बचा, लेकिन फिर इसका रूप तीनों लिंगों में चलेगा। तो हम पहचान आपको बताते हुए चलते हैं। तीनों लिंगों में चलेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में क्या जोड़ता है? तो अत तो मूलतः बचा, शेष वही जुड़ेगा। लेकिन जब ये पुल्लिंग के अर्थ में जोड़ा जाएगा तो अन जोड़ा जाएगा सत्री प्रत्यय के प्रत्ययांश के रूप में। ये भी जो अन बना है ये भी सूत्रों के माध्यम से तैयार किया गया, ऐसा नहीं जब मन में आया जोड़ दिया। पाणिनीय सूत्रों के आधार पर ही अन बनता है, लेकिन हम उन सूत्रों का उल्लेख न करते हुए ट्रिक के माध्यम से सीधे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेकर के और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उसमें प्रश्नों को हल कर सकें। स्त्रीलिंग में या तो अति जुड़ेगा और या फिर अंति जुड़ता है। कुछ धातुओं में अति जुड़ता है, कुछ धातुओं में अंति जुड़ता है। और नपुंसक लिंग में अत जुड़ेगा। पुल्लिंग में अन, ये पुल्लिंग के अर्थ में होगा, ये स्त्रीलिंग के अर्थ में होगा और ये नपुंसक लिंग के अर्थ में होगा। और जब इन अर्थों में ये प्रत्यांश जोड़े जाते हैं तो यही इनकी पहचान भी बन जाएगी। तो मतलब पुल्लिंग के अर्थ में अन जुड़ता है और यही इसकी पहचान है। तो अब ऐसे याद कर लीजिए कि जिन शब्दों के अंत में आपको अन दिखाई पड़े तुरंत समझ जाइए सत्री प्रत्यय है और पुल्लिंग के अर्थ में लगा है। जिन शब्दों के अंत में अति या अंति लगा दिखाई पड़ जाए तुरंत जान जाइए सत्र प्रत्यय है और वो स्त्रीलिंग के अर्थ में लगा है। और अगर किसी शब्द के अंत में आपको अत लगा दिखाई पड़ जाए तो नपुंसक लिंग के अर्थ में सत्री प्रत्यय है, ऐसा आपको समझना है। इसमें भी जो अन है इसमें देखिए ना में हलंत है, तो हलंत हो मतलब जैसे शब्द लिखा हुआ है पठन, तो पठन ऐसे ना लिखा हो बल्कि अन में ना में हलंत है तो ऐसे हलंत के साथ लिखा हो। अब इसमें देखिए ध्यान से, पठन में ठा में छोटा आ है और ना, इन दोनों में अन मिल रहा है आपको। यहां देखिए ठा में आ और ना अन मिला। इसी तरह से पठंती बनता है। पठंती में देखिए अंति ठा में आ है और अंति है। इसी तरह से पठत बनता है। पठत में क्या है? अत जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ध्यान से, यहां आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको पठन, पठंती, पठत, अन, अति या अंति और अत ऐसा देखने को मिलेगा। तो यही आप पहचान के रूप में याद कर सकते हैं, यही आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अन, अति या अंति अथवा अत दिखाई पड़ जाए और पूछा जाए इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो तुरंत आप बता दोगे वहां पर सत्र प्रत्यय है, कर ले जाएंगे आप। फिर आगे चलते हैं, कुछ और उदाहरण देते हैं हम, जैसे गच्छन, साथ ही साथ में गच्छन्ति और गच्छत। इसी प्रकार से जैसे लिखा हुआ है वसन, वसंती और वसत।
तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि जो भी हम शब्द लिख रहे हैं यहाँ पुल्लिंग के अर्थ में अन जुड़ रहा है, स्त्रीलिंग के अर्थ में अंति और नपुंसक लिंग के अर्थ में अत, कहीं कहीं अति भी मिलेगा स्त्रीलिंग के अर्थ में। तो इस प्रकार से आप इन शब्दांशों, ये जो शब्दांश है प्रत्ययांश है, इनके माध्यम से आप पहचान सकते हो कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग के अर्थ में जुड़ा हुआ है। हालांकि आपसे पेपर में कभी किस लिंग के अर्थ में जुड़ा ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि हाँ ये पूछा जाएगा कौन सा प्रत्यय है। तो जब लिंग के अर्थ में नहीं पूछा जाएगा तो हम क्यों आपको बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इनको अच्छे से तैयार रखो। ऐसे सीधे बोल दे अन अति अंति या अत है तो आपके दिमाग में चलेगा अन क्यों, अति अंति क्यों, अत क्यों, तो इसलिए क्योंकि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग है, कर ले जाएंगे। तो इन उदाहरणों को देखिए और इन उदाहरणों के आधार पर आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है पुल्लिंग के अर्थ में जब जुड़ेगा तो नाम हलंत अवश्य होना चाहिए, कर ले जाएंगे। अब इसको एक बार संक्षेप में आपको और बताते हैं कि सत्र प्रत्यय को ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि सत्र प्रत्यय की कैसे पहचान होगी। अगर किसी शब्द के अंत में अन अति या अंति और अत जुड़ा हुआ है, अन ऐसे, अति या अंति ऐसे और अत ऐसे जुड़ा हुआ है और फिर पूछा जाए वहां कौन सा प्रत्यय है तो तुरंत आप बता देंगे वहां पर सत्र प्रत्यय है। बस यही याद रखना, अन अति या अंति अत, अन अति या अंति या अत, पठन पठंती पठत, गच्छन गच्छन्ति गच्छत, वसन वसंती वसत। और यहाँ जो वसंती लिखा हुआ है ये बसंती वाला वसंती नहीं है, ये सत्र प्रत्यय वाला है, ताकि 16 पिक्चर की बसंती समझ लो। तो इस प्रकार से इसको आप अन अति अंति अत से समझ सकते हैं। साथ ही इसका हिंदी अर्थ भी आपको बताते हैं। जैसे हमने बताया था कि सत्र प्रत्यय हो या सानज प्रत्यय दोनों एक ही अर्थ में जुड़ते, करते हुए क्रिया के वर्तमान कालिक क्रिया का बोध कराते हैं, कार्य की निरंतरता का बोध कराते हैं। अब मान लो आपसे कह दिया जाए पठन शब्द में का अर्थ क्या होगा, तो पठन माने पढ़ते हुए, कार्य करते हुए, गच्छन माने जाते हुए, वसन माने रहते हुए, वस माने रहना, वसन माने रहते हुए, जाती हुई, पढ़ती हुई, जाती हुई, रहती हुई, ये अर्थ इनका निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण और आपको देते हैं और इन उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने और हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है इच्छन या लिखा हुआ है पश्यन, इच्छन, इच्छन लिखा हुआ है। अब इच्छन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ऐसे इच्छन लिखा हुआ है। अब इच्छन शब्द इस धातु से बना है, इस धातु से बना और इसका मतलब होता है इच्छा करना। इस धातु में जब सत्री प्रत्यय जोड़ा गया तो इच्छन बना। अब इच्छन में देखिए अन लगा हुआ है, इच्छन पूछे कौन सा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय है। अर्थ क्या होगा, इच्छा करता हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से इच्छन्ति, इसी प्रकार से इच्छत, ऐसे शब्द तैयार होंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे लिखा है पश्यन। अब पश्यन, पश्य माने होता है देखना। अब पश्यन का मतलब क्या हो जाएगा, देखते हुए। अगर यहां लिख दिया जाए पश्यंती तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ हुआ क्या, देखती हुई। और अगर यहाँ पर नपुंसक लिंग में लिखा जाए पश्चात तो इसका अर्थ भी देखने के संबंधित है। ठीक, और कार्य की क्रिया के वर्तमान कालिक क्रिया का बोध करा रहा, कार्य की निरंतरता का बोध करा रहा है और अर्थ निकलता है करते हुए। तो ये था सत्री प्रत्यय। तो पहचान भी आपको पता हो गई, अर्थ भी पता हो गया और किस अर्थ में लिखता है, इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं वो वर्तमान कालिक क्रिया का भी काम करते हैं, ये भी आपको पता हो गया। ठीक है, इस पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो अन अति अंति अत आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रत्यय की ओर, जिसका नाम है सानच प्रत्यय। तो बने रहिए आप हमारे साथ, संस्कृत रिस्कुलम में आपको प्रत्यय की विधिवत जानकारी दी जाएगी और ट्रिक के माध्यम से दी जाएगी। अगला प्रत्यय है सानच प्रत्यय। और सानच प्रत्यय की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे, इसके लिए देखिए इसमें क्या जुड़ता है पहले ये जान लीजिए। सानच में जुड़ता है आन और कुछ स्थल पर आन के आगे मुट का आगम हो जाता है। मुट का आगम होने का मतलब मां जुड़ जाता है और जब आन के आगे मां जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मान। तो आन और मान यही इस प्रत्यय में जुड़ता है, आन और मान आपको याद रखना है। अब आगे फिर क्या होता है, इस प्रत्यय से बने हुए शब्द के रूप भी तीनों लिंगों, हमने बताया ना कि दोनों प्रत्यय एक जैसे हैं, तो अर्थ कार्य सब एक जैसा इनका है। तो इसके रूप भी तीनों लिंगों में एक जैसे नहीं बनेंगे बल्कि अलग अलग भिन्न भिन्न बनेंगे। तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे भिन्न भिन्न चलेंगे, मतलब पुल्लिंग में कुछ अलग बनेगा, स्त्रीलिंग में कुछ अलग, नपुंसक लिंग में कुछ अलग बनेगा। तो जैसे मान लो आन है तो आन का पुल्लिंग क्या बनेगा, तो आन का पुल्लिंग बनेगा आना। स्त्रीलिंग क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा आना। और नपुंसक लिंग क्या बनेगा, नपुंसक लिंग बनेगा आनम।
अब जहां पर किसी भी शब्द के अंत में आना आना आनम जुड़ा आपको दिखाई पड़ जाए, तुरंत बता दो सानच प्रत्यय है। इसी तरह से कुछ स्थल पर मान भी मिलता, मुट का आगम होता। अब इसके बारे में हम विधिवत आपको नहीं समझाएंगे, हम पहले बता चुके हैं। आप सूत्रों के माध्यम से विधिवत इस समय नहीं कराएंगे, व्याख्या करके नहीं समझाएंगे। अगर आपको व्याख्या करके विधिवत समझना तो हमारी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट आदि अन्य क्लासों में आइए, वहां आपको विधिवत जानकारी दी जाएगी, क्योंकि वहां नियम की आवश्यकता है। यहाँ केवल आपको प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, प्रकृति बताओ, प्रत्यय बताओ। आप पुराने पेपर देखिए, यही पूछा जाएगा, तो उसी की जानकारी आप रखिए। और क्योंकि अगर हम नियमों में उलझेंगे तो समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा फिर, तो इसलिए ट्रिक के माध्यम से यहाँ नियमों को जानना तो आप वहां आइए। ठीक है, तो आना आना आनम, फिर जहां पर मुट का आगम हो जाएगा वहां मान बनेगा। मान बनेगा तो पुल्लिंग में मानः, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक लिंग में मानम बन जाएगा। अब चाहे शब्दों के अंत में आपको आना आना आनम दिख रहा हो और चाहे शब्दों के अंत में आपको माना माना मानम दिख रहा हो, पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो तुरंत आप बता देंगे यहाँ पर सानच प्रत्यय है। उसके बाद हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहां ना को कहीं कहीं ड़ा हो जाता है, कहां होता है, रसरी के कारण। अगर इससे पहले रा, मूर्धन्य श्रा और री आ जाता है तो नाकोड़ा बन जाता है। इसके लिए अलग से वीडियो हम बना रहे हैं, उसको आप देखेंगे। तो नाकोड़ा बन जाता है। ठीक है, तो जहां ऐसी कंडीशन होगी वहां पर नाकोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो नाकोड़ा बनेगा तो क्या जुड़ेगा, तो वहां पर जुड़ेगा आन के स्थान पे हो जाएगा आड़। आड़ ऐसे बन जाएगा, मतलब ये आन का ना है, ड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा तो आड़ बनेगा। तो पुल्लिंग में आड़ा, स्त्रीलिंग में आड़ा और नपुंसक लिंग में आड़म जोड़ा जाएगा, ऐसे बनेगा। और कहीं मान करना है, ये जब अड़त्व में बदलेगा, ना कोड़ा होगा, तो मान की जगह हो जाएगा माड़, ऐसे माड़ा बन जाएगा, ऐसे इसका ना बदलेगा, और माड़ा और माड़म। अब यही आपको याद रखना है कि इतने कुल मिलाकर 12 शब्द हैं। ये देखिए शब्दांश, ये 12 शब्दांश आपको याद रखना है। आना आना आनम, माना माना मानम। आना का जो ना है एड़ा में बदल जाएगा, आड़ा आड़ा आड़म और माड़ा माड़ा माड़म। अगर ये शब्दांश कहीं आपको देखने को मिल जाए किसी शब्द के अंत में, बस ये सारांश है पूरा, आप बहुत अच्छे से दिमाग में बसा लीजिए कि जहां पर ये शब्दांश आपको देखने मिल जाए और फिर पेपर में पूछा जाए कि कौन सा प्रत्यय होता है, तो तत्काल में आप तुरंत बता देंगे कि वहां पर सानच प्रत्यय होता है। और सानच प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, उसी अर्थ में लगता है जिस अर्थ में सत्य प्रत्यय लगता है, कार्य की निरंतरता का बोध कराने के लिए, वर्तमान कालिक क्रिया का कार्य करवाने के लिए और करते हुए का अर्थ दिखाने के लिए। तो अन अति अंति अत जुड़ता है तो सत्य प्रत्यय, आना आना आनम, माना माना मानम चाहे ड़त्त के रूप में मिल जाए तो वहां पर सानच प्रत्यय होता है। अब इसके उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और आप देने रहिए हमारे साथ संस्कृत रिस्कॉलम क्लासेस में। ठीक है, अब इसके उदाहरण देते हैं। पहले आन का उदाहरण देते हैं, तो शब्द क्या मिलेगा आपको, शयान। तो मूल शब्द क्या बना, शयान। क्या बना, शयान, आन से। और पुल्लिंग बनेगा तो शयाना, स्त्रीलिंग बनेगा तो शयाना और नपुंसक लिंग बनेगा तो शयानम। अब शयाना में देखिए ध्यान से, यहां पर आन दिखेगा आपको, ये देखो आन, आना, आना आ की मात्रा और ना आना। यहां देखो आना मिलेगा और यहां देखो आनम मिलेगा। तो कौन सा प्रत्यय यहां है, सानच प्रत्यय। आ साधु मात्रा के रूप में आ गया है, बाकी ना दिख रहा है। दूसरा मान वाला देखो, तो मान वाला जैसे लिखा हुआ है, मान वाला देखो लिखा हुआ है पठमान, मूल शब्द बनेगा पठमान, इसका पुल्लिंग बन जाएगा पठमाना। अब देखो मान में ये देखो माना दिख रहा आपको। फिर इसी तरह से पठ माना और पठ मानम, ये है। अब यहां देखिए माना और यहां देखिए मानम, माना माना दिख रहा, आप पूछा जाए कौन सा प्रत्यय, तुरंत बताएंगे सानच प्रत्यय है। अब आड़ा वाला, यही जो आना का ना है ये डा में भी बदल जाएगा, तो क्या बनेगा वहां, तो बनेगा कुरवाड़ा। पुल्लिंग हुआ कुरवाड़ा, स्त्रीलिंग हुआ कुरवाड़ा और नपुंसक लिंग हो जाएगा कुरवाड़म, ऐसे। अब यहाँ देखो, यहाँ भले आपको क्लियर, कुरवाड़ा पूछा जाएगा तो थोड़ी समस्या होगी कि यहाँ कैसे सानच हुआ, आन तो दिख नहीं रहा। तो कुरवाड़ा में रा जो है वो आन वाला ही है, बस रसरी रा लगने के कारण ये जो है रा लगने के कारण रा में बदल गया, तो आ और रा, आड़ा दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ आड़ा
यहाँ ऐसे होगा, और यहाँ पर देखिए आड़म ऐसे बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फिर इसी तरह से माड़ा वाला क्या है, माड़ा वाला है ईक्ष माड़ा, ईक्ष माड़ा, और नपुंसकलिंग में बनेगा ईक्ष माड़म। अब यहां देखिए माड़ा ये मिला, माड़ा ये मिला, और माड़म ये मिला, तो इक्षमाड़ा इक्षमाड़ा इक्षमा। अब इसमें देखो आना आना आनम, माना माना मानम, आड़ा आड़ा आड़म, और माड़ा माड़ा माड़म। इस तरह से यहां देखा जाए तो सब में सानज प्रत्यय है। तो आपको याद रखना, यही 4 शब्दांश याद रखना है, आना आना आनम, माना माना मानम, आड़ा आड़ा आड़म, और माड़ा माड़ा माड़म। इसी तरह से कुछ शब्द और देते हैं हम, उन शब्दों को देंगे केवल हम पुल्लिंग में, और अभ्यास के लिए आपको देते हैं ताकि स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग बना करके आप स्वयं अभ्यास उनका करिए। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ उदाहरण देते हैं, पुल्लिंग के देते हैं, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग स्वयं बनाना है। जैसे लिखा हुआ है चौर्य माड़ा, नय मानह। ठीक है, अब चौर्यमाड़ा शब्द है, नयमाना शब्द है, इनको आप लोग जो है खुद मेहनत करके बनाएंगे, इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा और नपुंसकलिंग का क्या बनेगा। एक दो और दे देते हैं, चलिए, विद्यमानः शब्द विद्यमान का प्रयोग करते हो, यही है विद्यमान में जो मान शब्द। अब कोई पूछा जाए विद्यमान में, तो विद्यमान में सानज प्रत्यय है। विद्यमान शब्द होता है ना कि यहाँ वो विद्यमान है, यहाँ विद्यमान नहीं थे, ऐसे। जायमानः, और एक देते हैं चिन्वानः। अब चिन्वानः को ध्यान से देखिए, चिन्वानः में सत्र प्रत्यय सानज प्रत्यय है, बस यहाँ आड़ा आना जुड़ा हुआ, देखिए ये सब में माना है, इसमें आना है। कर लेंगे। अब इनका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग ने पुंसकलिंग बनाया। तो एक बार संक्षेप में आपको हम सानज प्रत्यय के बारे में बताते हैं। सानज प्रत्यय की एक ट्रिक बताते हैं हम जिसके माध्यम से आप सानज प्रत्यय को पहचान सकते हैं। आपको मूलतः 2 शब्द याद रखना है, आन और मान। आन और मान के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, आना आना आनम, माना माना मानम। जिन शब्दों के अंत में आना आना आनम और माना माना मानम देखने को मिल जाए, तुरंत आप समझ जाइए वहां पर सानज प्रत्यय होगा। कहीं कहीं पर ये आना आना आनम का जो ना है ऋणा में बदल जाएगा, तो आड़ा आड़ा आड़म देखने को मिल जाएगा, या माड़ा माड़ा माड़म देखने को मिल जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको सानज प्रत्यय बता देना है। जैसे याद रखना है, एक शब्द याद रखना है आना, दूसरा याद रखना है माना, तीसरा याद रखना है आड़ा, और चौथा शब्द याद रखना है माड़ा। अगर ये शब्द कहीं भी आपको सत्र प्रत्यय किसी शब्द के अंत में देखने मिल जाए, तुरंत बताइए कि वो कौन सा प्रत्यय होगा, वहां पर सानज प्रत्यय होगा। ये आपको तुरंत बता देना है। ठीक है, तो आना माना आड़ा माड़ा कहीं देखने को मिल जाए, सानज प्रत्यय है। अगर इसका स्त्रीलिंग आना या आनम नपुंसकलिंग, या माना या मानम नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग मिलाकर मिलता है, तब भी वहां पर सानज प्रत्यय होगा। तो आज हमने आपको सत्र और सानज प्रत्यय के बारे में बताया है। तो आज की क्लास यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको सीटेट या यूपी टेट से संबंधित विधिवत संस्कृत क्लासें लेना है, तो आइए संस्कृत स्कूलम क्लासेस पाठशाला में, और आपको यहाँ पर संस्कृत की विभिन्न कई सारी लाइव क्लासेज और रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ संस्कृत स्कूलम पाठशाला में। धन्यवाद।